श्री नंदनंदन भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, कार्तिक का स्नान और कार्तिक का व्रत कब से करना चाहिए? कार्तिक का व्रत आश्विन शुक्ल पक्ष की 10वीं से, कार्तिक का व्रत आश्विन शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि से प्रारंभ करके अर्थात दशहरे से और कार्तिक शुक्ला 10वीं तक करना चाहिए। देव प्रबोधनी एकादशी तक अथवा आश्विन पूर्णिमा को प्रारंभ करें और कार्तिक की पूर्णिमा को पूरा करें। भक्तिमान पुरुष आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर भगवान विष्णु को नमस्कार करके उनसे कार्तिक व्रत की आज्ञा प्राप्त करेंगे। हे परमात्मन, मैं अथवा मेरी सहचरी धर्मपत्नी अथवा मेरे बच्चे या फिर मैं अकेला या अकेली आपकी आज्ञा प्राप्त करके समस्त पुण्यों की वृद्धि के लिए कार्तिक मास का स्नान, व्रत, दान आदि हम करना चाहते हैं। सो हे करुणाकर श्री हरि लक्ष्मी प्रिय, हे तुलसी प्रिय, हे गोपी प्रिय, हे समस्त भक्त प्रिय भगवान नंद नंदन, हे भगवान लक्ष्मी विष्णु, आप हमें आज्ञा करें कि हमारा व्रत सफल हो और हम यह व्रत करें। इस प्रकार भगवान से आज्ञा लेकर के कार्तिक व्रत का पालन करें। 12वें महीने में मार्गशीर्ष मास अत्यंत पुण्यप्रद है। ध्यान से सुने कि 12वें महीने में मार्गशीर्ष मास अत्यंत पुण्यप्रद है। मार्गशीर्ष मास में यमुना जी का सेवन बहुत ही पुण्य फलप्रद कहा गया है और उससे भी अधिक वैशाख का मास बतलाया गया है। उससे भी अधिक पुण्य देने वाला मास है वैशाख मास। और वैशाख मास में नर्मदा जी में रह करके, नर्मदा जी का स्नान करके, नर्मदा तट पर रह करके जो वैशाख मास स्नान करता है वह मार्गशीर्ष मास से भी अधिक पुण्य देने वाला है। अच्छा, इससे भी अधिक लाख गुना अधिक पुण्य देने वाला माघ का महीना है, जो माघ के महीने में प्रयाग के तट पर, संगम पर माघ स्नान करते हैं, व्रत करते हैं, नियम करते हैं। वह इनसे 1 लाख अधिक पुण्य देने वाला बतलाया गया है। और उससे भी अधिक 10 लाख गुना अधिक फल देने वाला कार्तिक मास बतलाया है। इसमें पवित्र तीर्थों में, सरोवरों में, कुओं में अथवा घर में जैसे भी संभव हो पाए तो कार्तिक मास का स्नान मनुष्य को करना चाहिए। यदि वह सपत्नीक करता है तो सपत्नीक करे, अपत्नीक करता है अपत्नीक करे। जो स्त्रियां करती हैं, हाँ, उनको अपने घर के ज्येष्ठ बुजुर्गों की, सास ससुर पति या ज्येष्ठ जनों की आज्ञा लेकर ही स्नान करना चाहिए। क्योंकि किसी भी प्रकार का पुण्य स्त्री को तभी फलित होता है जब वह अपने पति अथवा सास ससुर की आज्ञा लेकर के करे। कार्तिक का स्नान ब्रह्मा जी ने जिस समय तराजू पर रखकर तौला,
तो अन्य सभी मासों के स्नान हल्के पड़ गए और कार्तिक का पलड़ा भारी रहा। इसलिए कार्तिक में स्नान करें, दीपदान करें, तुलसी के पौधों को लगावे, तुलसी के पौधों का दान करें, तुलसी के पौधों को सींचे, पृथ्वी पर शयन करें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, भगवान विष्णु के नामों का संकीर्तन, पुराणों का श्रवण करें। वह जीवन मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण को बहुत अधिक प्रिय है। कहां तक गए? सूर्य भक्त, गणेश भक्त, शक्ति उपासक, दुर्गा जी के भक्त, शिव उपासक और सभी प्रकार के वैष्णव जन, सभी जनों को अपने पापों की निवृत्ति के हेतु कार्तिक का स्नान अवश्य करना चाहिए। सूर्य की प्रीति के लिए जब तक सूर्य नारायण तुला राशि पर रहते हैं तब तक यह व्रत करना चाहिए। आश्विन मास की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तक भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए कार्तिक स्नान करना चाहिए। देवी पक्ष अर्थात आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि के आने तक भगवती दुर्गा की प्रसन्नता के लिए स्नान करना चाहिए। और गणेश की प्रसन्नता के लिए आश्विन कृष्ण चतुर्थी से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तक नियम पूर्वक स्नान करना चाहिए। जो आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक कार्तिक व्रत की समाप्ति करता है, उसके ऊपर भगवान जनार्दन प्रसन्न होते हैं। जो दूसरों के संगवश अपनी इच्छा नहीं है लेकिन दूसरों के देखा देखी कार्तिक स्नान करने लग जाता है। समझ रहे हैं ना? जो दूसरों के संगवश या बलात् हमारे कहने से आप स्नान करने लगे, अथवा तो जान करके उसके पुण्य को जाने बिना, जैसे भी जो कार्तिक मास में प्रातः स्नान नियम पूरा कर लेता है वह फिर कभी यम यातना नहीं देखता। तो प्यारे, जान से अजान से किसी के आकर्षण से अपना मन नहीं है फिर भी तो जिसका कार्तिक स्नान हो जाता है वह यम यातना से मुक्त हो जाता है। कार्तिक में जो स्नान करते हैं, जो माताएं स्नान करती हैं, उनको साक्षात भगवान श्री राधा कृष्ण की ही प्रतिमूर्ति समझ करके उनको नित्य प्रणाम करना चाहिए। कार्तिक में तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा और कृष्ण की मूर्ति का जो पूजन करता है उसे जीवन मुक्त समझना चाहिए। हजारों पापों से युक्त मनुष्य ही क्यों ना हो, वह कार्तिक स्नान से और भगवान राधा माधव के पूजन से पाप मुक्त हो जाता है। यदि कहीं तुलसी ना मिलती हो तो आंवले के वृक्ष के नीचे पूजन करना चाहिए। और यह सब भी ना हो तो सूर्य में भगवान नंद नंदन की, लक्ष्मी नारायण की, तुलसी की पूजा करना चाहिए। सूर्य मंडल की ओर देखकर सूर्य रूपी नारायण के लिए पूजन उपचार समर्पित करना चाहिए, क्योंकि समस्त देवता अप्रत्यक्ष हैं, केवल भगवान सूर्य ही प्रत्यक्ष हैं। अन्य सभी देवता काल के अधीन हैं। एक सूर्य नारायण ही है जो काल के भी काल हैं, वो यम के भी पिता हैं। नित्य दान करना चाहिए। जो दरिद्र है वह दान का पात्र है, उसमें यह नहीं देखना चाहिए कि वो कौन है। जो दरिद्र है उसको दान देना चाहिए, किंतु उसमें भी यदि कोई विद्वान पुरुष है तो उसको दान देने का एक अपना ही फल है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम और किसी को दान ही ना दें। अरे भैया, जिसकी अपेक्षा है, जिसकी आवश्यकता है, जो भूख से व्याकुल है, उसे दान करना साक्षात परमात्मा के कर कमल में अथवा उनके मुख में भोजन देने जैसा ही होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। भगवान विष्णु की चल मूर्ति से अधिक पुण्य देने वाली अचल मूर्ति मानी गई। मूर्ति अगर ना हो तो पीपल में, बट में
इनमें पूजन करना चाहिए। पीपल भगवान विष्णु का स्वरूप है, बट वृक्ष भगवान शंकर का स्वरूप है। शालिग्राम शिला जो चक्र है सदा उसमें भगवान विष्णु का निवास है, इसलिए प्रयत्न पूर्वक शालिग्राम की पूजन करनी चाहिए। और पलाश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुआ है, पलाश में ब्रह्मा जी का अंश है। जो कार्तिक के महीने में पत्तल में भोजन करते हैं, किस पत्तल में? पलाश की पत्तल में। पलाश को कोई खाकर कहता है, कोई पलाश कहता है, कोई खकरा कहता है। तो जो पलाश के पत्र में भोजन करता है वह विष्णु लोक में जाता है। पीपल के रूप में साक्षात भगवान विष्णु विराजमान है, इसलिए कार्तिक के मास में प्रयत्न पूर्वक उसका पूजन करना चाहिए। जो लोग कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी वन की रक्षा, सेवा, रोपण, पोषण, जल सिंचन करते हैं वह भगवान विष्णु के पार्षद बन विष्णु स्वरूप होकर के विष्णु धाम को जाते हैं। बोलिए श्री नंदन नंदन भगवान की जय। आप सभी का मंगल। राम जय राम, जय जय राम।